लास्ट अपन लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन किया था कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18 एसिम्पोट्स का, जो काफ़ी बड़ा था, 4 फैक्टर का था। उसकी हम लोगों ने क्या निकाली थी? एसिम्पोट्स निकाली थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, बीएससी पार्ट फर्स्ट, एसिम्पोट्स। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 से आगे वाले करेंगे, क्योंकि 36 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में अपन के। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, मीडियम के से क्वेश्चन हैं। अब तक आप लोगों ने देख चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आया है, टफ आया है, नहीं बाकी सारे इजी हैं लगभग। तो अभी आपको फाइंड द एसिम्पोट्स ऑफ फॉलोइंग कर्व विच आर पैरेलल फाइंड द एसिम्पोट्स ऑफ फॉलोइंग कर्व विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। कुछ कर्व्स दे रखे हैं 19 से लेकर 26 क्वेश्चन तक, कुछ कर्व दे रखे हैं 19 से लेकर 26 क्वेश्चन तक, और उनकी अक्षों के समांतर फाइंड द एसिम्पोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अक्षों के समांतर आपको क्या निकालनी है? अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है, अक्षों के समांतर निकालनी है। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 करते हैं। अक्षों के समांतर के लिए मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि एक्स अक्ष के समांतर निकाल रहे हो आप लोग, तो जो x की अधिकतम घात का गुणांक कांस्टेंट है तो नहीं होगी, और कांस्टेंट नहीं है तो x की अधिकतम गुणांक का जो पद है उसको 0 के बराबर करोगे, तो x अक्ष के पैरेलल, x अक्ष के समांतर एसिम्पोट्स आ जाएगी। फिर y की बात कर रहे हो तो y का अधिकतम घात का गुणांक अगर कांस्टेंट नहीं है तो y के अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे, वहाँ से किसके समांतर अनंत स्पर्शी आ जाएंगे? बाई अक्ष के समांतर एसिम्पोट्स आ जाएंगी। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, अपन को ध्यान रखें इन क्वेश्चनों में 19 से लेकर 26 तक ओनली एसिम्पोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स अक्ष व वाई अक्ष के समांतर ही अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है, कोई भी ऑब्लिक अनंत स्पर्शी नहीं निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जैसे हम लोग लिखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ऑफ a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम लोग देखें, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की पावर 4 यहाँ से और इससे कॉमन क्या आ रहा है? बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अगर ध्यान से देखें तो इस वाली इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4, अधिकतम घात 4, और उसका गुणांक क्या है? अचर। उसका गुणांक क्या है? आपके कांस्टेंट है, और उसका गुणांक कांस्टेंट है, तो देयर इज नो एसिम्पोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो x अक्ष के समांतर फिर कोई आपके क्या नहीं होगी? अनंत स्पर्शी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जरूरी नहीं है कि 4 घात का कि 4 निकालनी है, सिर्फ उसने ये कहा है कि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्पोट्स निकालनी है, पैरेलल। त्रियक वाली नहीं निकालनी, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, एक्स अक्ष के पैरेलल वाली निकालनी है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखो, सिंस x4 का गुणांक अचर है, अधिकतम यही है ना, अचर पद है, अचर है, अतः एक्स अक्ष के समांतर, अतः एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी, या अनंत स्पर्शी नहीं है।
इंग्लिश वाले लिखें, सिंस कफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज कांस्टेंट, सो देयर इज नो asymptotes parallel to x एक्सिस। तो ऐसी कोई एसिम्पोट्स नहीं होगी जो पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के। इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज लिख लें, हिंदी वाले हिंदी लैंग्वेज लिख लें। अब बाई की अधिकतम घात पे चलें, तो बाई की अधिकतम घात कितनी है, समीकरण में देखो 2 डिग्री है, 2 डिग्री का है बाई की अधिकतम घात 2 है। अब अधिकतम घात के गुणांक को किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे, और अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करने पर आ रही है, अचर नहीं है, अतः उसको 0 के बराबर रखने पर हमें बाई के समांतर क्या ज्ञात होंगी, अनंत स्पर्शियाँ। 0 के बराबर करने पर बाई के समांतर क्या ज्ञात हो जाएंगे, अनंत स्पर्शी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि बाई स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि बाई की अधिकतम घात 2 है, वह अधिकतम घात का जो गुणांक है वो आपके क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। अधिकतम घात का जो गुणांक है वो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। अतः बाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी होंगी, वो कौन कौन सी होंगी, तो अगेन सिंस बाई स्क्वायर का गुणांक, बाई स्क्वायर का गुणांक अचर नहीं है, इसलिए बाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ होंगी। बाई एक्स के समांतर निम्न अनंत स्पर्शियाँ होंगी। समांतर अनंत स्पर्शी अनंत स्पर्शी, बाई की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करो, अनंत स्पर्शी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 करो, अनंत स्पर्शी, बाई स्क्वायर के गुणांक को 0 के बराबर करने पर प्राप्त होंगी। तो क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके 2 फैक्टर हो जाते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 एसिम्पोट्स आ गए आपके। इसको ऐसे करना, पहले इंग्लिश वाले लैंग्वेज लिख लो, उसके बाद अपन मैथमेटिकली लिखेंगे। सिंस कफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट, not constant, so equation have asymptotes parallel to y-axis which are following, किस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के गुणांक को कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो बाई स्क्वायर, तो कफिशिएंट है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाएगी और एक एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये 2 एसिम्पोट्स आ जाएगी पैरेलल टू किसके आ जाएंगी, ये बाई एक्स के समांतर इसकी 2 होंगी। अब इसकी बाकी जो 2 होंगी वो ऑब्लिक होंगी, बाकी जो 2 होंगी वो त्रियक होंगी,
लेकिन हमसे इसने क्वेश्चन में सिर्फ पूछा ही यही है कि आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिसों के समांतर ही अनंत स्पर्शियाँ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, देखो ये हालांकि हम लोग एक बार पहले कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं देख पाए हैं, वो दोबारा देख लो। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब x के लिए इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकाल रहे हैं x अक्ष के समांतर, तो इसको दूसरे तरीके से लिखोगे, और बाई एक्स के समांतर निकाल रहे हो तो दूसरे तरीके से लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 टर्म है। ठीक है, तो इसको एक बार तो आप लोग लिखो कि एक्स स्क्वायर, पहले तो सॉल्व करो, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में अब इस तरीके से लिखें तो एक्स अक्ष के पैरेलल आएगी, और दूसरे तरीके से लिखें तो बाई एक्स के पैरेलल आएगी। तो एक्स की अधिकतम घात का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर नहीं है, अतः एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी। अनंत स्पर्शी का अस्तित्व है, अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी या अस्तित्व है, और कैसे होगी? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके बराबर कर दोगे? 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 के बराबर करोगे, इंग्लिश वाले लिखोगे सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is not constant, so given equation have asymptote parallel to x axis। और किस प्रकार फाइंड आउट होगी? coefficient which find y coefficient of x square equal to by taking 0, which find by taking coefficient of x square is equal to 0। इससे फाइंड आउट होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कौन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? ये वाला, इसको डालो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको नहीं, इसको डालो। तो कोफिशिएंट ऑफ क्या है? वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन वाई माइनस ए और बाई प्लस ए इक्वल टू 0। अगर ये वाला आ गया तो यहाँ से आपके पास बाई माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड दूसरा बाई प्लस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, बाई माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, और बाई प्लस कौन सा इक्वल टू 0 आ जाएगा? ये वाला। तो इस पे एसिम्पोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई। अब इस इक्वेशन को अगेन इक्वेशन 1 में भी रिटन एज दूसरे तरीके से, जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई। अभी हम लोग क्या करें, इससे और इससे अगर बाई स्क्वायर, आप यहाँ से देख के मत कह देना कि सर बाई एक्स का तो कांस्टेंट है कोफिशिएंट, तो कोई एसिम्पोट्स नहीं होगी वाई एक्स के पैरेलल। तो ऐसे मत कह देना, इक्वेशन से देखो यहाँ से और यहाँ से बाई स्क्वायर कॉमन निकालो तो एसिम्पोट्स आ रही है। तो इक्वेशन समीकरण में भी रिटन एज किस प्रकार लिखोगे? देखो
इक्वेशन नंबर, समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। समीकरण एक को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 may be written as क्या लिख सकते हैं? देखो कि इस बार बाई स्क्वायर कॉमन ले लो, पीछे कौन रह जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। हेयर कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का गुणांक क्या नहीं है? अचर नहीं है। अचर नहीं है, अतः बाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी। जो कि क्या करते हैं? कॉफिशिएंट को किसके बराबर करोगे? 0 के बराबर। इंग्लिश वाले लिखो, सिंस कॉफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट, so given equation, अब गिवन वर्ड मत दो, इक्वेशन 2 हैव एसिम्पोट्स, गिवन भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, एसिम्पोट्स पैरेलल टू, एसिम्पोट पैरेलल टू बाई एक्सिस विच फाइंड बाई टेकिंग कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और वो क्या होगी? तो कॉफिशिएंट को 0 के बराबर करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 करो। इसके फैक्टर 2 हो जाएंगे, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अपन के पास 2 अनंत स्पर्शी आ गई, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 बाई एक्स के पैरेलल और एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। 2 एसिम्पोट्स आ गए यहाँ से, तो 2 यहाँ से आ गई और 2 यहाँ से आ गए, यानी इसकी सारी की सारी जो एसिम्पोट्स है, जो भी कर्व होगा ये, हालांकि कर्व ट्रेस करेंगे अपन, कर्व ट्रेसिंग वाले चैप्टर में जाके इसको बनाएंगे भी, ये कैसा होगा। ठीक है, इसकी दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है? अनंत स्पर्शियाँ है। एक्स एक्स के पैरेलल ऊपर भी है, नीचे भी है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, नीचे भी है, बाई एक्सिस के लेफ्ट में भी है और कहाँ पर भी है? राइट में भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस बाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई, एक्स क्यूब प्लस बाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए बाई स्क्वायर। सॉल्व करो, पहले लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो एक्स की पावर 4 एक्स बाई स्क्वायर माइनस ए बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? देखो, एक्स की पावर 4 बाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो x की जो मैक्सिमम पावर है 4, इसका जो कॉफिशिएंट है वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो कोई भी एसिम्पोट्स पैरेलल टू किसके नहीं होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। यहाँ x की अधिकतम घात x की अधिकतम घात के पद
घात के पद x की पावर 4, अधिकतम घात के पद x की पावर 4 का गुणांक एक अचर संख्या है, अचर है, अतः x अक्ष के समांतर कोई भी क्या नहीं होगी, अनंत स्पर्शी नहीं होगी। सो देयर इज नो एसिम्पोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। अचर है, अतः x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। सिंस कोफिशिएंट ऑफ, इंग्लिश वाले, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज कांस्टेंट, यही मैक्सिमम टर्म है। सो देयर इज नो एसिम्पोट, देयर इज नो एसिम्पोट पैरेलल टू x axis, there is no asymptote parallel to x axis. What coefficient of y square या maximum degree term of y square, maximum degree term of y square is not a constant, is not a constant, constant नहीं है। अतः y अक्ष के समांतर एक एसिम्पोट होगी, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, एक ही घात का फैक्टर है तो एक होगी, ठीक है। परंतु y की अधिकतम घात के पद y स्क्वायर का गुणांक अचर नहीं है। अतः y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी। अनंत स्पर्शी गुणांक को 0 के बराबर कर दो, x माइनस ए इक्वल टू 0 होगी। गुणांक जो है यही है ना, एक ही है, इसलिए मैंने वहीं लिख दिया इस बार। x माइनस ए इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। अब इंग्लिश वाले देखो, वट कोफिशिएंट ऑफ y square is not constant, so there is asymptote parallel to y axis and y एक्सिस। तो क्या होगी वो एसिम्पोट पैरेलल टू y एक्सिस, x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे जो ब्रैकेट आप लोगों को नहीं लगाना है, ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ आप डिफरेंस कर सको। हिंदी वाले ऊपर वाला लिख ले और इंग्लिश वाले यहाँ वाला लिख ले। आप लोगों को नहीं लगाना, आप लोग इंग्लिश वाले
इंग्लिश लैंग्वेज में नोट करें, हिंदी वाले हिंदी लैंग्वेज नोट करें, मैथमेटिकल सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है देखो, x माइनस 2 x माइनस 3 बाई स्क्वायर, x माइनस 2 x माइनस 3 बाई स्क्वायर माइनस ऑफ 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर इसी फॉर्म में छोड़ें इसको तो अपन के बाई एक्स के पैरेलल डायरेक्टली आ रही है, और इसको और सॉल्व करें। अब ऐसे मत कर देना सर कि ये 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट है, नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके आपस में जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक्स एक्स बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो बाई स्क्वायर के समांतर तो होगी, फिर बाद में हम लोग किसके लिए निकाल देंगे, एक्स के लिए। पहले बाई के लिए अगर सॉल्वेबल है, बाई के लिए अगर समीकरण आसानी से हल हो रहा है, एसिम्पोट्स निकल रही है, तो पहले वो वाली निकाल लीजिए। ज़रूरी नहीं है हमेशा ही एक्स एक्स के समांतर आप पहले निकालो, कोई सा भी पहले निकाल सकते हो जो आपको सुविधाजनक रहे। तो यहाँ पे देखो बाई स्क्वायर का गुणांक अचर नहीं है, अतः या इसलिए बाई अक्ष के समांतर बाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, बाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी बाई स्क्वायर के गुणांक को शून्य के बराबर करने पर प्राप्त होगी। ठीक है, coefficient of बाई स्क्वायर is not constant, so given equation have asymptotes parallel to y-axis। given asymptotes have asymptotes parallel to किसके पैरेलल होगी, y-axis के, which find by taking coefficient of y square equal to 0, which find by taking coefficient of y square equal to क्या कर दोगे, 0 कर दीजिए। एक तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए क्योंकि इसको अगेन भी सॉल्व करना है हम लोगों को, तो पहले कोफिशिएंट 0 कर दीजिए। कोफिशिएंट क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक बार तो
x माइनस टू इक्वल टू 0 कर दो, एक यहाँ से आ जाएगी एसिम्पोट, और एक बार x माइनस थ्री इक्वल टू 0 कर दो तो एक यहाँ से आ जाएगी एसिम्पोट। तो ये एसिम्पोर्ट्स आ जाएंगे आपके बाद। तो ये तो आ गई पैरेलल टू बाई एक्सिस। अब जब एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालनी है तो आप इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे। इक्वेशन 1 जो है इसको तरीके से सॉल्व करोगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, अभी सॉल्व करेंगे। देखो तो इक्वेशन 1 में बी रिटन एज, इक्वेशन 1 में बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, इक्वेशन समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे? गुना करवा दो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 6 बाई स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपके कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 6 वाई स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो क्या बन रहा है, देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 5x बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अब एक्स स्क्वायर के लिए निकालना है तो इन दोनों से कॉमन निकाल लीजिए। तो इन दोनों से कॉमन निकालें तो बाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर बाई माइनस का 6 बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया ना, देखो हमने उस तरीके से किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा दिखता है जाने बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट हो। ये 5x माइनस 6 है ना, तो 5x माइनस 6 यहाँ पे खैर इसका भी नहीं है, लेकिन बाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आप वहीं से निकाल दोगे। यहाँ से 1 आ रही है, वहाँ से 2 आ रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाँ वापस वही लिखोगे, सिंस एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या नहीं है, अचर नहीं है, गुणांक अचर नहीं। आपको सबसे पहले इक्वेशन को देखो और ऑपरेट करो। सबसे पहले फाइंड आउट करने से पहले इक्वेशन को देखो और थोड़ा थिंक, उसके बारे में सोचो कि अगर दिख रही है तो होगी, अब नहीं दिख रही है तो कहीं ऐसा तो ना है कि इसको सॉल्व करने पर इसके अंदर छुपी हुई हो। नहीं दिख रही है, यहाँ से पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर की नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो कहीं इसके अंदर छुप तो ना रही है, क्योंकि यहाँ हिडन है, छुपी हुई है, यहाँ पे छुपी हुई है बिल्कुल। सॉल्व किया तो निकला, जबकि यहाँ से अगर हम सॉल्व नहीं करते तो नहीं निकल पाती। तो थोड़ा पैरेलल निकाल रहे हैं, थोड़ा सॉल्व करके इसको उधर उधर देखें। ये पैरेलल का क्वेश्चन तो बड़ा होगा नहीं, अपन जानते हैं। ये तो मैं दोनों लैंग्वेजों में लिख रहा हूँ इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या नहीं है, अचर नहीं है, इसलिए एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी अनंत स्पर्शी एक्स के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को शून्य के बराबर करने पर प्राप्त होगी। पहले इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूँ, फिर आप लोग शून्य के बराबर करेंगे और 0 हो जाएगी। लैंग्वेज इंग्लिश वालों के लिए लिख देते हैं, देखो सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट कांस्टेंट, so there is asymptote parallel to
x axis which find by taking coefficient of x square equal to 0, which find by taking coefficient of x square equal to क्या 0। कर दो 0। कॉफिशिएंट क्या है वाई स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं बाई -3 और बाई +3 कर दो। तो वी हैव टू एसिम्पोट्स नेमली बाई -3 इक्वल टू 0 और बाई +3 इक्वल टू 0। और ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। तो 2 तो ऊपर से आ गई और 2 यहाँ से आ गई। तो उसके थोड़ा इक्वेशन जब दे रखी है अपन को थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था आपके 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। बाई स्क्वेयर इंटू क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दे रखा है देखो, बाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स। बाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इधर ले आओ, इसको सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 एक बार तो इस प्रकार सॉल्व कर दो। तो बाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, बाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है कांस्टेंट। बाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, तो बाई एक्स के पैरेलल आ जाएगी। जब एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो एक्स के आ जाएगी, क्योंकि ये हिडन है, छुपी हुई है, आपको देखना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, अचर नहीं है, अतः बाई स्क्वायर के समांतर अनंत स्पर्शी होगी। बाई स्क्वायर का गुणांक अचर नहीं है, अतः या इसलिए बाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी बाई स्क्वायर के गुणांक को शून्य के बराबर करने पर प्राप्त होगी। Coefficient of y square is not constant,
so equation have asymptotes parallel to y-axis, और निकलेगी कैसे? कोफिशिएंट को 0 के बराबर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट इट कैन बी फैक्टर्ड इन x माइनस ए और x प्लस ए. तो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस ए इक्वल टू 0 और x प्लस ए इक्वल टू 0. एक बार इसको 0 ले लो, एक बार उसको 0 ले लो, तो ये 0 के बराबर आ गया. अब x के लिए सॉल्व करो तो समीकरण एक को अलग अलग, उसको बाई स्क्वायर को अलग अलग मल्टीप्लाई करके रख दो. तो समीकरण एक को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, मे बी रिटन एज इक्वेशन 1 में बी रिटन एज. समीकरण एक को निम्न प्रकार लिखने पर लिखिए, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो? एक्स. तो यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर एसिम्पोड्स अपन के पास आ रही है. कौन सी आ रही है? डायरेक्टली y इक्वल टू कौन सा आ रहा है? y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो कि जो y की 2 घात आ रही है x की गुणांक में, तो इसकी जो एसिम्पोड्स होगी y इक्वल टू क्या होगी? 0. अचर नहीं है ना y का. x की अधिकतम घात का गुणांक कितना है? x की अधिकतम घात के गुणांक का पद अधिकतम घात के पद का गुणांक बाई स्क्वायर है. अतः एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो, गुणांक को 0 कर दो, तो बाई इक्वल टू 0 2 बार आएगी. बाई इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू 0, यानी 2 बार एसिम्पोड्स हो गए. यानी इसके दो बार कर्व इसके पास से इन्फिनिट टाइम से 2 बार गुजरेगा. 2 ब्रांच गुजरेगी कर्व की. वो अपन 9th चैप्टर में जाके देखेंगे कि 2 ब्रांच एक ही पॉइंट से कैसे पास होती है. जैसे ये कर्व होता है ना, ये कर्व ऐसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि ये कर्व की 2 ब्रांच क्या है इसकी, तो 1 और 2 ब्रांच पास हो रही है इस पॉइंट से. ठीक है, तो कुछ ऐसे कर्व कुछ ऐसा हो कि ऐसा हो कि इधर भी ब्रांच जाए और इधर भी ब्रांच जाए, तो ये भी इस एसिम्पोड्स होगी. और ये भी क्या एसिम्पोड्स मतलब इधर भी इसको इन्फिनिट पे जाके टच करे, इधर भी किस पे जाके टच करे? इन्फिनिट पे. तो कर्व ऐसे होते हैं. इस कर्व का अपन ट्रेसिंग करेंगे कि ये वहाँ पे जाके होगा भी वाई एक्स के पैरेलल, वाई एक्स के उधर होगा भी, तो अपन करेंगे वहाँ पे. इंग्लिश वाले लिखो, सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बाई स्क्वायर और नॉट कांस्टेंट,
इसलिए एसिम्पोट क्या होगी, एसिम्पोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी, ये जो कॉफिशिएंट इसको जीरो के बराबर कर दो, इंग्लिश वाले भी इसको जीरो के बराबर कर दो, बाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो दो बार प्राप्त हो जाएगी आपके, y इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो 2 टाइम्स एसिम्पोट्स आपके आ जाएगा, 2 टाइम्स। तो इस प्रकार जो छुपी हुई होती है, हिडन होती है, वो भी हम लोगों को निकालनी होती है, जो क्वेश्चन में छुपी हुई होती है वो भी हम लोगों को सॉल्व करके निकालनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 23, 24 देखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस बाई इक्वल टू 0। एक्स क्यूब, इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 3x बाई स्क्वायर थ्री एक्स बाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस बाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से इसको वैसे 1 लिखने से पहले और भी दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस बाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, इसको इस प्रकार लिखें हम लोग तो भी हमारे पास ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इक्वेशन नंबर 3 नहीं, सॉरी 1। तो बाई के अक्ष के पैरेलल एसिम्पोट्स आ रही है, एक्स अक्ष के पैरेलल तो नहीं है क्योंकि एक्स की अधिकतम घात का गुणांक एक्स क्यूब है, अधिकतम घातीय गुणांक का पद एक्स क्यूब है, इसकी अधिकतम घात का पद एक्स क्यूब है, इसका गुणांक क्या है, अचर है, इसलिए एक्स अक्ष के समांतर तो नहीं होगी, लेकिन किसके समांतर होगी, बाई अक्ष के समांतर तो होगी। तो लिखो एक्स की अधिकतम घात का गुणांक एक्स की अधिकतम घात का गुणांक कितना है, अधिकतम घात के पद एक्स क्यूब का गुणांक अचर है, अतः एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब इंग्लिश वाले देखें, सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब is constant, so there is no parallel, no asymptotes, so there is no asymptote
पैरेलल टू y axis, sorry, x axis, there is no asymptotes parallel to x axis, ठीक है। बट परंतु y की अधिकतम घात है 2, मैक्सिमम डिग्री कितना है y का 2, और उसका जो गुणांक है आपके अधिकतम घात का जो गुणांक है वो क्या भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, 3x + 1 है जो कि कांस्टेंट नहीं है। अतः इससे आपके क्या ज्ञात होगी, एसिम्पोट निकलेगी इससे। तो लिखो परंतु बट y की अधिकतम घात के पद का गुणांक, y की अधिकतम घात के पद का गुणांक, अधिकतम घात के पद का गुणांक, अधिकतम घात के पद कौन है, y² का गुणांक 3x + 1 अचर नहीं है। 3x + 1 क्या नहीं है, अचर नहीं है। अतः बाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी y² के गुणांक को शून्य के बराबर करने पर प्राप्त होंगी। वट, इंग्लिश वाले लिख लो पहले लैंग्वेज, वट कोएफिशिएंट ऑफ y² is not constant, so equation have asymptotes parallel to y axis। एंड किस प्रकार फाइंड आउट होगी, विच फाइंड बाई टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ y² = 0। तो कोएफिशिएंट कितना है, 3x + 1, 3x + 1, तो 3x + 1 को किसके बराबर कर दोगे, 0 के। तो बस यही आ जाएगा, एक ही एसिम्पोट ये वाली होगी और x एक्सिस के पैरेलल तो है ही नहीं, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या दे रखा है आप लोगों को, देखो a/x + b/y, a/x + b/y इंटू xy। तो आप लोग घबराना, सॉरी, = 1। आप लोग घबराना नहीं है सर कि इसमें तो x नीचे आ गया, एसिम्पोट्स कैसे होंगी, नहीं घबराओगे नहीं, बिल्कुल उसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करोगे तो बन जाएगी। कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो LCM क्या आ रहा है, इन दोनों का LCM क्या आ रहा है, xy, LCM क्या आ रहा है दोनों का, xy। तो यहाँ तो ay हो जाएगा और यहाँ पे bx हो जाएगा, और = में कितना चल रहा है, 1। xy को उधर ले जाओ, तो xy को उधर ले जाएंगे तो ax ay + bx = xy हो जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि इनको सबको उधर ले जाओ, तो xy
माइनस ए बाई और माइनस बी एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बाई के लिए निकालना है तो इन दोनों से बाई कॉमन निकाल लो, और x के लिए निकालना है तो इन दोनों से x कॉमन निकाल लो, डायरेक्टली आ जाएगी आपके पास। अगर बाई के लिए निकालना है तो बाई कॉमन निकाल लो दो पद से, और x के लिए निकालना है तो आप लोग x कॉमन निकाल लो। तो देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सबसे पहले x के लिए निकाल लो, तो बाई माइनस वी इंटू एक्स, वाई माइनस वी इंटू एक्स माइनस में ए वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x की अधिकतम घात का गुणांक, x की अधिकतम घात के पद का गुणांक, अधिकतम घात के पद का गुणांक अचर नहीं है, इसलिए x के समांतर, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी बाई माइनस वी इक्वल टू क्या होगी 0। अधिकतम घात के गुणांक को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। इंग्लिश वाले लिखे सिंस कोफिशिएंट ऑफ x की अधिकतम घात 1 ही है इस बार, कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट कांस्टेंट, सो इक्वेशन हैव asymptote पैरेलल टू x एक्सिस, और वो क्या आएगी, कोफिशिएंट को 0 के बराबर कर दो, बाई माइनस वी इक्वल टू 0। तो इंग्लिश वाले यहाँ से लिख लें। अब वापिस इक्वेशन 1 को हम लोग निम्न प्रकार लिख सकते हैं, पहले x के लिए सॉल्व कर लिया, बाई के लिए कर दो। पहले x के लिए कर दिया, अब किसके लिए करोगे, y के लिए कर दो। तो y के लिए करोगे तो क्या बनेगा, देखो इक्वेशन 1 may be written as समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, क्या, ये वाला है ना समीकरण 1, तो इसमें से इन दोनों में से बाई कॉमन ले लो, इन दोनों में से बाई कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ए आगे आ जाएगा, y और पीछे माइनस बी एक्स इक्वल टू 0 रह जाएगा, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ देखो y की अधिकतम घात का गुणांक, अधिकतम घात का गुणांक क्या नहीं है, अचर नहीं है, इसलिए x अक्ष के समांतर
समांतर अनंत स्पर्शी क्या होगी? अच्छा बाई की है ना, बाई की है, सॉरी बाई तो कॉफिशिएंट को 0 के बराबर कर दो। x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे तो एक ही है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इंग्लिश वाले लिखो, सिंस कॉफिशिएंट ऑफ y is not constant, so equation have asymptote parallel to y-axis, और asymptote क्या होगी? x माइनस ए इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम लोगों को क्वेश्चंस में अगर नहीं सॉल्व दे रखा है कि सर इसकी कैसे निकालें, तो वो मैंने वही कहा है, हिडन है, छुपी हुई है, और छुपी हुई चीज़ को गणित वालों का काम होता है निकालना। तो छुपी हुई चीज़ को निकालो, यहाँ से निकालोगे कैसे, तब आप उसको सॉल्व करोगे, अन्यथा आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ से एसिम्पोट्स कैसे निकालें। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई और दूसरी किसके पैरेलल आ गई? वाई एक्सिस के पैरेलल आ गई, और 2 ही घात का है। देखो द्विघात एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 ही आएगी, और दोनों के दोनों यहाँ पे कौन सी आ गई? पैरेलल टू कौन सी आ गई आपके? एक एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, एक वाई एक्सिस के, दोनों ही पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो इस प्रकार क्वेश्चन को देखें, उसमें अगर पता लग रहा है तो आप लोग सॉल्व करें, अब पता लग रहा है तो डायरेक्टली लिखें, और पता नहीं लग रहा है तो आप लोग उसको थोड़ा सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आप लोग उससे एसिम्पोट्स फाइंड आउट करें। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी आगे बड़े भी आएंगे, तो ये तो छोटे छोटे थे। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू 1। तो इसमें भी आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के बाद आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा बड़ा होगा ये हालांकि, लेकिन सॉल्व करोगे तो ये भी आप लोग निकाल लोगे। ठीक है।